जिला मुख्यालय पर अपनी जमीन को लेकर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। कहा कि डीएम साहब या तो जमीन वापस कराएं या फिर हमें मुआवजा दिलाएं। जिला मुख्यालय पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे और एडीए पर अभद्रता के आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम ही आपकी जमीन वापस करेंगे। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि जब तक संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम लेकर बैठे रहेंगे। हमारी मांग है कि या तो हमारी जमीन हमें वापस दे दी जाए या फिर हमें उचित मुआवजा दिया जाए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। पिताजी, जहाँ जिला मुख्यालय आप आए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं सभी किसान, क्या वजह है, क्या कारण है? किसान तो मजबूरी में आए हैं। एडीए-बीसी ने ये कह दिया कि मैंने तुम्हारी ज़मीन नहीं ली, ज़मीन ली डीएम साहब ने और एसएलओ साहब ने, वो ज़मीन तुम्हारी वापस करेंगे। किसानों ने कही साहब हमारी ज़मीन 13 वर्ष हो गए, न तो मुआवजा मिला और न साहब ज़मीन वापस। कि मैं ज़मीन वापस नहीं कर सकता, आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी कहना है आप डीएम साहब से कहो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और वो तुरंत ही किसानों की बैठक को छोड़ करके भाग गए। अब आप लोग यहाँ आए हैं, धरने पर बैठे हुए, कब तक धरना चलता रहेगा आपका? नहीं, धरना किसान की कोशिश है। किसान अपने मनोबल को डाउन नहीं कर रहा है और इसका भरपूर प्रयास करेगा। जी क्या आज धरने पे बैठे हो, क्या कारण है? क्या मेरा नाम कपूरचंद शिकरवार है, मेरा गांव घड़ी संपत है और मौजा रायपुर है। मैं किसान हूँ, वैसे तो सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ। एडीए यहाँ पर 4 तारीख को बैठक हुई थी, उसने ये बताया था 25 तारीख को हम आपको जो क्या होना है क्या नहीं होना है वो सब स्पष्ट बता देंगे। तो आज हम लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ जो बात करके आएंगे अधिकारियों से आपको बताएंगे। इसी वजह से वहाँ एडीए ऑफिस गए थे, वहाँ 100-200 किसान थे, तो बात चल रही थी। किसान तो इस समय दुखी है, अपार दुखी है। तो जो दुखी आदमी होता है तो उसके मुँह से बद्दुआ निकलती है, दुआ तो निकलती नहीं है। तो किसानों की बात अपनी अपनी बात रख रहे थे, जी सचिव और बीसी साहब कह रहे थे। अब उसी दरमियान में हमारे किसान बोल रहे थे, तो ये दोनों ही अधिकारी जवाब न दे पाए और कुर्सियों को छोड़ करके चले आए। इसका मतलब किसानों का इन्होंने अपमान किया। इस तरह से इन्होंने अभद्रता की है, जो इसका हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक अधिकारी लोग इस तरह से किसानों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो उस वजह से सब यहाँ आ गए हैं। अब डीएम साहब सुने, हमारे ये ज़िले के मुखिया हैं, हम इन्हीं के पास आए, इन्हीं से फिरा देंगे कि एडीए तो क्या कहे। वैसे हर एक के मुँह से अब शब्द निकल जाते हैं। एडीए तो भ्रष्ट है, बिल्कुल बेईमानी पर उतर आया है। और अखबार में भी हम देखते हैं कि एडीए के अधिकारियों के जांच हो रही है, वो हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो उसे चेत नहीं हो रहा है, समझ नहीं रहा है और अब भी किसानों का खून पी रहा है। और हमारी सचिव हैं, एडीए की जो सचिव हैं, वो मुस्कुराती हैं, किसान खून के आंसू रो रहा है और वे मुस्कुरा करके बोलती हैं, हंसती हैं। उन्हें क्या चिंता? उन्हें चिंता यही है कि ज़मीन मिल जाए, हम कौड़ी के भाव ज़मीन खरीदें और करोड़ों की रुपए में नीचे नहीं, अपने नाम तो करा लिया है। धरने पे बैठे रहेंगे? अब हम धरने पर क्या ऐसा है, अधिकारी आए, कुछ बताएंगे, आश्वासन देंगे, अच्छा आश्वासन देंगे तो किसानों की सुनेंगे, किसानों के दुख दर्द को सुनेंगे तो धरने को समाप्ति कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो अपना दुख दूर करना है। अधिकारी यदि किसान बन करके हमारी परेशानियों को सुनेंगे तो हम धरने पे क्यों बैठेंगे भाई? हमें क्या